ऐसा अभ्यास बनाइए कि हम भजन कर सकें। और भजन मैंने कल बताया था, भजन है दोष दुर्गुण बुराइयों से अपने आप को दूर ले जाना। अपने जीवन में जितने भी दुर्गुण दोष दुराचरण दुर्व्यसन है, दुष्कर्म है, उनको बिल्कुल त्याग दो, मन वाणी कर्म से त्याग दो। और जितने भी लोग हैं सबके साथ मीठा मधुर प्रेम पूर्ण व्यवहार करिए। जितने भी मनुष्य हैं उनको देवी देवता के रूप में देखिए। जितने भी आपके कर्म हो रहे हैं उनको पूजा बना लीजिए और अपने आत्म स्वरूप चेतन परमात्मा को अपना इष्ट और उपास्य मान लीजिए। तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर देव जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों की वंदना करते हुए आइए आज हम सतगुरु कबीर साहिब जी के बहुत मार्मिक भजन, सतगुरु कबीर साहिब जी इस भजन में कह रहे हैं कि समय रहते ही संभल जाओ। क्या कह रहे हैं? समय रहते ही संभल जाइए, क्योंकि बहुत सारा जीवन बीत चुका है और बचा हुआ कितना है कोई नहीं जानता। कोई जानता है? कोई भी नहीं जानता कि अब हमारे जीवन का कितना समय बचा, लेकिन जितना बीत चुका है वो बहुत ज्यादा है कि नहीं है? इसलिए सतगुरु कबीर साहिब जी हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बता रहे हैं कि मृत्यु से पहले हमें इस सच्चाई को जानने की परम आवश्यकता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब जी का ये भजन कह रहा है कि बीती बहुत रही थोड़ी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी, खाट पड़े नर झंखन लागे, खाट पड़े नर झंखन लागे, निकस प्राण गयो चोरी सी, निकस प्राण गयो चोरी सी, बीती बहुत रही थोड़ी, बीती बहुत रही थोड़ी सी, भाई बंधु कुटुंब सब आए, भाई बंधु कुटुंब सब आए, फूंक दियो मानो होरी सी, फूंक दियो मानो होरी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सिर पर देते है भौरी सी, सिर पर देते है भौरी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी। सतगुरु कबीर साहिब जी इस भजन में क्या संदेश दे रहे हैं? साहिब स्पष्ट कह रहे हैं कि बीती बहुत, कितने साल के हो गए हम? कोई 10 का, कोई 20 का, कोई 25 का, कोई 30 का, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 60 का, कोई 70 का, कोई 80 का। ऐसी उम्र वाले इन विचारों को सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो सतगुरु कबीर साहिब जी कहते बीती बहुत, कितना समय बीत गया? बहुत समय बीत गया और रही थोड़ी सी, थोड़ी सी। बिहार तरफ अड़ाकुरा कहते हैं। तो साहिब जी अनेक प्रांतों में गए थे, तो अब वहाँ की भाषा का प्रयोग साहिब कर रहे हैं ये बिहार क्षेत्र के लोगों के लिए कि बीती बहुत रही थोड़ी सी। थोड़ी को थोड़ी कहते हैं। थोड़ी सी, बहुत थोड़ी बची। कितनी बची? कोई पता नहीं।
एक भजन है, जो तन में श्वास चले क्या पता चले न चले, मिला जो मौका मौका न बार बार मिले, जो तन में श्वास चले क्या पता चले न चले, जो कली शाम को मैं बाग में खिलते देखा, क्या पता सुबह को वो फूल बन खिले न खिले, मिला जो मौका मौका न बार बार मिले, जो तन में श्वास चले क्या पता चले न चले, क्या पता तेल दिए में है कितना शेष फणी, सुबह तो जल भी रहा शाम को जले न जले, सुबह तो जल भी रहा शाम को जले न जले, मिला जो मौका मौका न बार बार मिले, जो तन में श्वास चले क्या पता चले न चले। इसलिए अंत में कह रहे इस भजन में, क्या कह रहे हैं अंत में? साहिब कहते हैं, आज का काम कोई कल पे तू नहीं छोड़ो। इस भजन में क्या कह रहे हैं? आज का काम कोई कल पे तू नहीं छोड़ो, क्या पता कल को तेरी ये जिभ्या हिले हिले न हिले, मिला जो मौका मौका न बार बार मिले, जो तन में श्वास चले क्या पता चले न चले, जो तन में श्वास चले क्या पता चले न चले। तो जीवन बहुत बीत गया, अब कितना बचा है कोई पता हमें नहीं है। साहिब कह रहे इस बीतती हुई घड़ियों में हमें भजन का काम, सत्संग का काम, सेवा स्वाध्याय साधना का काम, आत्मचिंतन का काम, भलाई परोपकार का काम, पुण्य परमार्थ का काम, इंद्रिय संयम, मन की सुवस्था का काम, अनासक्ति का काम, त्याग का काम, वैराग का काम कर लेना चाहिए। करते हो कि नहीं करते हो? ये सब काम हम नहीं करते, जबकि आए हैं हम इसी के लिए। आए थे हरि भजन को और औंटन लगे कपास। भजन करने के लिए जो मैंने बताया, जिस काम के लिए हम आए थे वह काम हमने नहीं किया। आए थे जिस काम को, वह काम तो हमारा रह ही गया। इसलिए संत सद्गुरु विवेकवान यही समझाते हैं कि बीती बहुत रही थोड़ी सी, बीती बहुत रही, अब पता नहीं कितना समय है, अपना काम अभी भी कर लो, जब जागे तब सवेरा। बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटें, वर्तमान समय अपना है। ये वर्तमान का समय ही हमारा है, बाकी बीत गया वो हमारा नहीं है। आने वाला भी हमारा नहीं है, क्या पता आए ना आए।
कोई गारंटी वारंटी नहीं है। इसलिए हमको अपने इस समय में भजन का काम कर लेना चाहिए, सत्संग का काम कर लेना चाहिए। खाट पड़े न रे झंखन लागे, झंखन लागे, दुखी हो गए, कुड़ रहे हैं, अब पश्चाताप कर रहे हैं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, अरे करना था, अब कुछ भी हाथ में नहीं है। मरण सैया पर पड़े हैं, बुढ़ापा आ गया। जब शक्ति थी, सामर्थ्य था, समय था, ऊर्जा थी, योग्यता थी, तब हमने कोई भी अच्छे काम नहीं किए। अब हमारे जीवन में ऐसी सुवस्था का अवसर नहीं कि हम कोई पुण्य का, परमार्थ का, धर्म का, दान का कोई भी काम कर सकें। कल मेरे पास एक सज्जन का फोन आया, कहने लगे साहब जी आप अपनी शरण में ले लीजिए। और इतने पढ़े लिखे, इतने योग्य पति पत्नी दोनों, उनकी सच्ची रियल स्टोरी में मिली भी थी उनसे, और मुझे पता भी था कि उनके जीवन से मैं प्रभावित भी थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है। इतना हंसमुख स्वभाव, इतना दोनों में प्रेम, पति पत्नी में इतना प्रेम, इतना प्रेम। कल बताने लगे कि साहब हम लोग शरीर दो है लेकिन आत्मा एक है। आज तक किसी बात को लेकर के हम लोगों में झगड़ा, तू मैं, रीझना खींचना, रूठना मनाना नहीं हुआ आज तक। और इसी प्रकार से हमारे माता पिता, सरकारी जॉब है उनकी, कहते हैं कि आजकल तो अटेंडेंस मोबाइल से दी जाती है। तो मैं बंदगी करता था माता पिता को, तो मेरे माता पिता ने कहा कि बंदगी करने में टाइम लग जाता है, इसलिए प्रणाम से काम चला लो। मेरे माता पिता आज तक किसी बात को लेकर कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई शिकायत, कोई अभाव का भाव उनके मन में नहीं आया। पत्नी भी, अब उनके 3 बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं बढ़िया से, लेकिन बच्चों के लिए जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, जो सुविधा दे सकता हूँ। बाकी उनसे कोई आशा, अपेक्षा या उनके किसी व्यवहार से किसी प्रकार की, या मेरे व्यवहार से उपेक्षा, ये हमारे परिवार में नहीं, 3 पीढ़ियों में, हमारे माता पिता में, हम पति पत्नी में, हमारे बच्चों में, हम उनको सुविधा दे रहे हैं। जो बन पा रहा है उनको हम कर रहे हैं। लेकिन ये चोर बन जाएं, बदमाश बन जाएं, सज्जन बन जाएं, अपनी जिंदगी को बना लें, बिगाड़ने, इसके लिए हम कोई जिम्मेदार नहीं है। हमसे जो बन पा रहा हम कर रहा है, बाकी उनके लिए हम कोई टॉर्चर नहीं करते। बाहर रह के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई उनसे उम्मीद या कोई किसी प्रकार की उनसे शिकायत ये भी नहीं है। हम भूखे रह जाते हैं, भूखे सो जाते हैं, जबकि उनके यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन हम लोग कभी किसी से कुछ कहते नहीं। ये नहीं कि पत्नी को डांट दिए या पत्नी पति को कुछ कहे। और हमें केवल एक चीज का दुख है साहब जी, जबकि 10 दिन में, 15 दिन में, 12 दिन में हमारे यहाँ संत आते रहते हैं, और संत ना आए तो कोई गृहस्थ साधु है, गृहस्थी वाले साधु, उनको भी हम बुला लेते हैं, उनकी भी सेवा करते। बस एक ही चीज की कमी लगती है कि हमारे यहाँ संत गुरु आते रहें, बस एक चीज की तड़प है हमें। और आपके हम विचार सुनते हैं, बहुत दिन से सुन रहे हैं, प्रभावित हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमें जोड़ दीजिए। और ये जो साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, आत्म संयम के द्वारा जो शांति मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है, जो निर्भयता, निश्चिंतता मिलती है, आत्मस्थिति मिलती है, वो मिलनी चाहिए, वो हमें प्रदान कर दीजिए। उनका भाव इतना, मैंने बताया कि भाई बोले हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। हमने कहा भाई सेवा के लिए अभी 14 तारीख में आप हम नहीं आमंत्रित कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ सुविधा नहीं थी, तो ज़्यादा लोगों को हमने इनवाइट नहीं किया। लेकिन जो जुड़े हैं, अपने से आए हैं, तो हमें बड़ा संकोच लगा कि हमारे यहाँ आएंगे, उतने दूर से आएंगे, आप अलग अलग प्रांतों के लोग आए हुए थे, और आप भी अलग ही प्रांत के हैं, दूर के हैं, आपको बुलाएं और सुविधा ना मिले, तो इसलिए हमने आपको आमंत्रित नहीं किया।
तो बोले हम सहयोग करना चाहते हैं, क्या करें। हमने कहा भाई हम किसी को भार नहीं देते हैं, जो भक्तों से मिलता है उसको हम सेवा में हम भी लगा देते हैं। और धीरे धीरे ऐसा करके आज तक मुझे भक्तों ने ये मौका नहीं दिया कि मैं उनसे कुछ निवेदन करूं। हाँ, एक समस्या आई है कि इस कार्य को करते करते मेरा जो मोबाइल है उसको नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं दूसरे के मोबाइल से उधार लेकर के वीडियो अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि जो भी है, अब सामने मकान खड़ा हुआ है, आश्रम का काम चल रहा है और आजकल सस्ते आते नहीं मोबाइल। यदि मुझे वीडियो बनाना है, ऑडियो बनाना है और प्रवचन आप तक पहुंचाना है तो बहुत सारी चीजें लगती हैं। मेरी मेहनत तो है ही, उसके लिए तो कोई बात नहीं, मैं तो सेवा के लिए समर्पित हूँ, लेकिन संसाधनों के बिना आप तक ये सत्संग पहुंच सकता नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ कौन सी कंपनी का है, क्या है। अब वो कितना कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है, कल ही बात हुई है। तो कहने का मतलब उनका ये भाव कि हम लोग ऐसा रहते हैं, अभी से नौजवान है, अभी बच्चे, एक बच्चा तो शायद इंटर में है और एक उससे भी छोटा होगा, 3 बच्चे हैं। पत्नी भी तैयारी कर रही है कि हम भी घर में बैठ के क्या करेंगे, टीचर की तैयारी कर रही है। तो कहते हैं कि मेरी पत्नी जब बाहर पढ़ने चली जाती है, घर में तो उतना हो नहीं पाता है, कोचिंग वगैरह है, पढ़ाई है, एकाग्रता से नहीं कर पाते। तो मेरी माँ, भैया बताने लगे कि मेरी माँ रोती है। हम लोगों को कभी कहीं से या किसी को भी हमसे जो जुड़े हैं उनको ये नहीं लगता कि ये बहू और सास है। क्या नहीं लगता कि बहू और सास है, ऐसा परिवार बताइए। और माता पिता को जब घुमाने ले गया मैं, तो वो ऊब गए। मैंने जितने भी तीर्थ हैं, वो तीर्थ कौन से, सत्संग रूपी तीर्थ, चाहे प्रयागराज हो, चाहे मगहर हो, चाहे काशी हो, जहाँ जहाँ आश्रम है कबीर पंथ के या और भी संत महात्माओं, वहाँ मैं ले गया। तो और केवल माता पिता को नहीं ले गए, और रिश्तेदारों को भी ले गया था। चलो जितना घूमना, जहाँ जहाँ जाना, तो वो लोग ऊब गए, बोले चलो अब घर चलेंगे। मैंने कहा आप तो श्रवण कुमार से भी ज्यादा महान हैं। आप श्रवण कुमार ने तो अपने माता पिता को ही बस करवाया था, आपने तो आपके रिश्तेदारों को भी करवा दिया। माता पिता के साथ साथ रिश्तेदारों को, कहीं भी जाते हैं तो पति पत्नी दोनों जाते हैं। और इतना सेवा तन से, मन से, धन से, ऐसे भी लोग आज संसार में हैं। ऐसी बात नहीं है बेईमानी है, बदमाशी है, घूसखोरी है, कामचोरी है, माता पिता का अपमान करने वाले हैं, सत्संग से दूरी बनाने वाले हैं, सारे जो पतन की ओर ले जाते हैं रास्ते, उनको अपनाने वाले लोग भी हैं। लेकिन इस प्रकार के लोग भी हैं संसार में, जिनसे मिल करके, जिनको देख करके, सुन करके इतनी सुंदर प्रेरणा मिलती है, कहे कि हमारे यहाँ आइए। मैंने कहा मैं खुद आपसे मिलकर कुछ सीखना, कुछ समझना, कुछ प्रेरणा लेना चाहती हूँ। ऐसे लोगों से कौन मिलना नहीं चाहेगा। ऐसे लोगों से मिलकर के हमारे जीवन में बहुत कुछ अनुभव होता है, बहुत कुछ परिवर्तन होता है, बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। तो ऐसे बनिए, ऐसा बनने की आवश्यकता है। साहिब कह रहे खाट पड़े नर झंखन लागे, निकस प्राण गयो चोरी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी। ये प्राण कैसे निकस जाएंगे? चोरी से। किसी को पता तज दिए प्राण, काया कैसी रोई। और उसमें एक और है कि मोर सैया निकर गयो मैं ना लड़ी। एक दिन ये सैया, ये स्वामी, इस शरीर को चलाने वाला चेतन आत्मा इस शरीर से विदा हो जाएगा और कोई नहीं जान पाएगा कौन से दरवाजा, कौन से खिड़की से निकल गए। मोर सैया निकल गयो मैं ना लड़ी। इस शीश महल के 10 दरवाजे, इस भजन में आया है कि शीश महल के 10 दरवाजे, कौन सी खिड़की खुली रे रही। मोर सैया निकल गयो मैं ना लड़ी। लड़ोगे कैसे? लड़ोगे उससे? वो तो दिखाई देता नहीं,
उसकी उपस्थिति में देख सुन सूंघ चख सकते हैं, उसको ना देख सकते हो, ना उसको सूंघ सकते हो, ना चख सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, स्वतंत्र है। ऐसी सत्ता हमारे अंदर विराजमान है जो सर्वश्रेष्ठ है, उसके समान कोई नहीं, उससे महान कैसे कोई हो सकता। आदमी बाहर भटक रहा है, बाहर भटकने वाला कभी कुछ पाता नहीं है। इसलिए इस आत्मसत्ता को पहचान कर उसमें स्थित होने की, उसको जानकर उसके स्वरूप में लीन होने की आवश्यकता है। बाहर से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाहर का जो कुछ मिलता है वो अधूरा है। प्राणी हो, पदार्थ हो, परोक्ष के कल्पित देवी देवता हो, कोई भी हो, कोई भी वस्तु हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि खाट पर पड़े हो, अब पश्चाताप कर रहे हो, एक दिन चोरी से प्राण निकल जाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। आज तक तुमने नहीं किया तो आगे क्या कर पाओगे। इसलिए अभी वर्तमान में जागने की आवश्यकता है। यदि आज नहीं जागे तो फिर क्या होगा। कितने लोग साधना करते रहते हैं, साधना करते करते उनके मन में ये आ जाता है कि यार इतने बरस हो गए साधना करते, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो सफलता क्यों नहीं मिली। साधना करते हो और सफलता क्यों नहीं मिली। या तो खेत खराब है, या फिर बीज खराब है, या फिर तुम्हारे बोने का तरीका खराब है। कोई ना कोई तो कारण है। यदि बीज भी सही है, खेत भला बीज भला, और बोए मुठी का फेर, काहे बिरवा रूखरा, ए गुण खेतई केर। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कोई ना कोई कारण तो है जिस कारण से आपकी फसल सही ढंग से नहीं हो रही। यदि जीवन में साधना कर रहे हो और सफलता नहीं मिल रही तो इसमें कोई कारण है। तुम्हारी या तो एकाग्रता भंग है, समर्पण उतना नहीं है, संपूर्ण समर्पण, आप दुचित्तापना से साधना कर रहे हो। एक चित्त दोई ठौर। सदगुरु कबीर साहब कहते लानत ऐसे चित्त पर, एक चित्त दोई ठौर, है ना। आपके ऐसे चित्त पर, ऐसे चिंतन पर, ऐसे साधना पर लानत है, धिक्कार है कि आप साधना करते हो लेकिन सफलता नहीं मिलती। इसका कारण है कि आपके अंदर दुचित्तापना है। आप ना माया ही त्याग पा रहे हो और ना राम ही प्राप्त कर पा रहे हो। तो इसलिए भाई, चींटी ले शक्कर चढ़ी, बीच में मिल गई दाल, कहे कबीर एक त्याग, ये है ना। आपको एक त्यागना पड़ेगा, या तो दाल ही ले लो, या तो चीनी ही ले लो, या तो माया ही मिलेगी या राम ही मिलेंगे। आप एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते, दोनों चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि आपको हिम्मत करनी चाहिए, साहस करना चाहिए। अंत में पछताने से कुछ भी होने वाला नहीं। पूर्ण समर्पित होकर के साधना में और भजन में, पुण्य और परमार्थ में लग जाइए। आप पुण्य करते हैं, परमार्थ करते हैं, फिर सामने वाला क्या करता है इसकी परवाह मत करिए। आपने ईमानदारी से किसी को पैसा दे दिया या किसी का सहयोग कर दिया, सेवा की भावना से, करुणा की भावना से, सहयोग की भावना से, तो फिर ये ना कहिए कि देखो हमने उसके साथ ऐसा किया और सामने वाला देखो कितना दुष्ट है, पापी है, कितना लोभी लालची है, कितना कामी क्रोधी है। कोई भी बात, सामने वाला क्या है, क्या कर रहा है, उसकी आपको फिक्र, उसका हिसाब किताब रखोगे तो अपना हिसाब किताब भूल जाओगे। फिर तुम तो अपना काम करो। मैंने एक दिन सुना है, तू तो राम सुमर जग लड़ने दे। तुम अपने कल्याण का काम करो, तुम अपने भलाई परोपकार का काम करो। बहू का काम है सास की सेवा करना। सास गाली देती है तो देने दो उसको, उसका स्वभाव, उसका संस्कार। हम उसके स्वभाव को, संस्कार को बदल नहीं सकते। किसी के स्वभाव संस्कार को यदि आपके व्यवहार से आप बदलना चाहते हैं तो ये बड़ी टेढ़ी खीर है। आप तो केवल अपना व्यवहार करिए। सामने वाले को, गुरुदेव जी कहा करते थे, ये बात इतनी अकाट सत्य है, गुरुदेव जी भी अपने जीवन में अनुभव किए हैं। उन्होंने कहा, मार मार रेतनी में जेतनी की तेतनी, तोर मोर हथवा पे आए तोर आदतो न जाए। कह कह के आदमी थक जाता है लेकिन सामने वाले का कोई परिवर्तन
नहीं होता है। वो कुत्ता की पूंछ जैसे होती है, जैसे स्प्रिंग होता है ना, उसको ऐसे दबा करके रखिए तभी तक वो दबा रहता है, जब तक प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। और जैसे प्रेशर हटा के स्प्रिंग एकदम से उछल करके अपने ही स्वरूप में आ जाता है। इसी प्रकार आदमी का स्वभाव, संस्कार, आदत है। वो सत्संग सुन रहा है या किसी व्यक्ति सज्जन पुरुष के साथ रह रहा है, व्यक्ति के साथ रह रहा है, जब तक मर्यादा में रह रहा है, घेरे में रह रहा है, समाज में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, तब तक तो थोड़ा सा सीधा रहता है, सुधरा रहता है। और जैसे ही अपने स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ तो अपने मूल स्वभाव में, वो जो स्वभाव है, कहते हैं वो कछुआ और बिच्छू वाली कहानी मैंने बताई। मित्र मुझे नदी पार कर दो, कहे नहीं तुम डंक मार दोगे, कहे नहीं नहीं मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, मैं डंक नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। विश्वास कर लिया, ले गया नदी पार कराने। जैसे ही बीच धारा पहुंचा, डूबने लगा। कछुए का स्वभाव उतरा ना डूबना। जैसे ही थोड़ा सा डूबा तो बिच्छू ने भी अपना स्वभाव डंक मारना बता दिया, डंक मार दिया। कहे मित्र तुमने तो वादा किया था, तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था। उसने कहा वो तो वादा किया था, है ना, लेकिन ये मेरा स्वभाव है। वो मेरा संकल्प था, वादा था, प्रॉमिस था, लेकिन ये मेरा स्वभाव है। आदमी स्वभाव को नहीं जीत पाता, तो अपना स्वभाव हम क्यों बिगाड़ें? यदि हमारा सौभाग्य से अच्छा स्वभाव है तो सामने वाले के व्यवहार को देख करके ये सावधानी रखिए, बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी समझदारी की बात है कि सामने वाले के व्यवहार से, सामने वाले के स्वभाव से अपने व्यवहार या स्वभाव को बिगाड़ना नहीं चाहिए। पत्नी का स्वभाव जैसा है रहने दीजिए, निवेदन कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, लेकिन उसका स्वभाव नहीं सुधरता तो अपने स्वभाव को हमें सुंदर बना करके चलना चाहिए। अपने स्वभाव को भी हम बिगाड़ लेते हैं। कहते इसके कारण से मुझे गुस्सा आता है, इसके कारण से मैं गाली दे देता हूँ, इसके कारण से इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। ये अपने लिए बहुत बड़ी चेतावनी की बात है, सजग रहने की बात है कि सामने वाला क्या कर रहा है इस पर हमें ध्यान न दे करके क्या करना चाहिए, अपने स्वभाव को सुंदर बनाना चाहिए। यदि अपना स्वभाव भी हमने बिगाड़ लिया तो हमारी सबसे बड़ी हानि है। इसलिए साहब कह रहे हैं कि भाई खाट पड़े नर झंखन लागे, निकस प्राण गयो चोरी से, बीती उम्र बीती बहुत रही थोड़ी सी। आगे साहब कह रहे हैं कि भाई बंधु कुटुंब सब आए। अंत समय में सब आ जाते हैं, जीवन भर तो इधर उधर। बेटी कहाँ है, दामाद ले गया, बेटा कहाँ है, बहू ले गई, बेटा को बहू ले जाती है और बेटी को दामाद ले जाता है ना। तो कुटुंब कबीला सबसे दूर हो जाते हैं हम, हो जाते हैं कि नहीं। इष्ट मित्र जिनके साथ खेले थे, जो जन्मे हम संग वो तो स्वर्ग सिधारे, जो खेले जिनके साथ खेले, जो जन्मे हम संग वो तो स्वर्ग सिधारे, जिनके साथ खेले। भरथरी राजा का बहुत अच्छा है, काल तिन्हू को मारे और अजहू, मतलब हमारा भी जीवन क्या हो गया है, बिल्कुल काल निकट आ गया है। बहुत अच्छी एक पंक्तियां हैं, खैर अभी मुझे याद नहीं आ रही, स्मरण में नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि जिनके साथ खेले थे, खाए थे, पढ़े लिखे थे, है ना, बचपन बिताए थे, तरुणाई तक साथ रहे, शादी विवाह होते अपने अपनी घर गृहस्थी में फंसते फंसते आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है, इष्ट मित्र सब बिछुड़ जाते हैं। लेकिन अंत समय में समय निकाल करके सब आते हैं, भाई बंधु कुटुंब सब आए। काय के लिए आते हैं? वो बचाने के लिए, बचाने के लिए नहीं, बचाने के लिए नहीं आते हैं और बचा भी नहीं पाएंगे, आ भी जाएंगे। कहते हैं भैया अंतिम समय कब चला जाए, चलो मिल लेते हैं, चलो रे भैया बचा लेते हैं, इसके लिए थोड़ी आते हैं। हम अपना प्राण दे करके सामने वाले को बचाना चाहे तो भी बचा नहीं सकते। बचने और बचाने का कोई उपाय इस संसार में नहीं है। तो यहाँ कह रहे साहब, भाई बंधु कुटुंब सब आए। काय के लिए आए? फूंक दियो मानो होरी सी,
फूंक दियो मानो होरी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी। सब आए भैया ऐसा करते हैं। अब श्वास बिल्कुल उल्टी चलने लगी, जल्दी आ जाओ, आ गए जल्दी, और कहीं जल्दी चले गए, जिसके लिए आए थे वो जल्दी चला गया, तो बहुत जल्दी करते हैं भैया आए हैं अब दोबारा ना आना पड़े, भारी काम लगू है। कैसा काम लगू है? भारी काम लगू है, बिल्कुल छुट्टी नहीं है। खेत सुधारना है किसान को, बीज बोना है ना, कितनी कितनी फसल ले रहा है, 3-3 गन्ना लगा है, उसमें भी गेहूं, चना, मटर, धनिया लगा देते हैं ना अपनी तरफ। एक ही समय में 2-2 फसल ले रहे हैं। कितना आदमी व्यस्त है, नौकरी, बिजनेस, व्यापार है, उसको भी टाइम, दुकान बंद तो नाम ही नहीं लेता, दुकान बढ़ा के आए हैं, बंद करके नहीं आए, बढ़ा के आए हैं। नौकरी वाले, किसी के पास कोई टाइम, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं बिल्कुल समय नहीं है, टाइम नहीं है। छोटे बच्चे जानने लगे टाइम नहीं है, बिजी हैं, व्यस्त हैं। तो भैया ऐसा करो, अभी समय है, आज तो फोन का जमाना, फट से फोन पहुंच गया, और गाड़ी है, गाड़ी में फर्र से आ गए, और ले फूंक दियो मानो होरी सी, जल्दी फूंक दो। और कहीं पंचक लग जाते हैं, हमारे हिंदू धर्म में तो पंचक लग रहा है, 2 पखा हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, भैया 3 ही दिन में, 2 ही दिन में, 1 ही दिन में बुझा के ले जाओ, गंगा जी में बहा के आ जाओ, कितनी जल्दी है। भाई बंधु कुटुंब सब आए, काय के लिए आए? फूंक दियो मानो होरी सी, यही काम, इसी के लिए तो बढ़ाते हैं भैया। मरते समय किसके कंधे पर जाओगे? किसके कंधे पर जाओगे? इसकी जीवन भर व्यवस्था में लगा है आदमी की, किसी के कंधे पर बैठ करके, सो करके, लेट करके जाना है। और इतनी चिंता, ए भाई, ए भैया, गंगा जली अच्छे से कराइयो, हमारी गंगा जली में सब खे बुलाइयो, सबे खुआइयो, हाँ, और ये मिठाई बना देना, इन पंडित जी को ये दे देना, साधु संतों को बुला लेना, दान पुण्य कर देना, बड़ी चिंता। आदमी जीवन में यही सब करते करते भजन नहीं कर पा रहा। सत्संग, सेवा, सुमरण, दान, पुण्य, नींद बहुत आ रही, आंख मुंद मुंद जा रही, ज्यादा नींद आ रही हो तो धो के जाओ चेहरा, हाँ, तो आंख बंद करके ना सुनना, ये आंख खोल के सुनना। सतगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कह रहे हैं कबीर साहब, लोगों के बीच कह रहे हैं कि हे भाई सुनो, साधो अपने को। साधुओं के लिए थोड़ी कह रहा है, हाँ, साधु स्वभाव का जो व्यक्ति है, हम और आप कोई भी हो सकते हैं, उनको साहेब कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सिर पर देते हैं भौरी सी। कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई सुनो, अपना ही पुत्र अपने सिर पर क्या करता है? बांस मार करके फोड़ देता है। बांस मारता खपड़िया, बांस इसलिए मारते हैं क्योंकि वहां आग रहती है, तो बांस लंबा रहता है और बांस कड़ा भी होता है, इसलिए दूर से मारो। मुखाग्नि देते हैं, घूमते हैं, तो लंबा बांस लेके जाते हैं, वहां जर जाओ, बर जाओगे का? बैठ के ऐसे हथौड़िया से फोड़ोगे क्या? तो भाई बांस से फोड़ते हैं, इसलिए बांस ले जाया जाता है। बांस लंबा होता है कि नहीं होता? और बांस पतला भी होता है कि आप अब ज्यादा लंबा आप क्या ले जाओगे? अड़गा मलगा ले जाओगे क्या? सरई के डाली ले जाओगे, उतनी दूर से ऐसे फोड़ पाओगे? बांस इसलिए ले जाया जाता है कि बांस पतला होता है, और कुछ होता होगा और हम नहीं जानते। नीला बांस भी ले जाते हैं लोग, नीले बांस की वो बना करके ले जाते हैं, इसीलिए कि बांस कड़ा होता, मजबूत होता है, वजन भी पोला होता है, तो हल्का होता है। इसमें और कोई विधि विधान नहीं है, लेकिन लोग विधि विधान मानते होंगे तो मुझे पता भी नहीं है। ऐसा ये जीवन होता है हमारा। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भजन कर लो, सत्संग कर लो, और ये उमरिया हमारी
बीती जा रही है। इसलिए भाई साहब कह रहे हैं बहुत गई बीती बहुत रही थोड़ी सी। थोड़ा जीवन है, अब थोड़े जीवन में हमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा या कोई अवरोध आ रहा है तो उसकी परवाह किए बिना सब कुछ को एक तरफ रख करके अब भजन के लिए समय निकालना चाहिए। नौजवानों को 1 घंटा, 40-50 साल वालों को 2 घंटा और 60 के उस पार वालों को तो पूरा जीवन। अब यदि आप 60-65 के हो गए हो तो अब घर परिवार की चिंता बिल्कुल मत करिए, आप अपनी चिंता करिए, है ना। अपनी चिंता नहीं करोगे। हमारे संतों ने मनीषियों ने देखो कितना बढ़िया 4 आश्रम बनाए। ब्रह्मचर्य 25 साल तक, गृहस्थ 50 साल तक, वानप्रस्थ 75 साल तक, उसके बाद सन्यास। आपको सन्यासी होने की आवश्यकता है। सब कुछ को त्याग दीजिए मन से। यदि मन से नहीं त्याग रहे हो तो हमारे जीवन के दुख को कोई दूर नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल गारंटी है। आप रजिस्ट्री करवा लीजिए बैनामा इस चीज का कि आपके जीवन में बस दुख ही दुख मिलेगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने अपनी किस्मत में क्या लिखवा लिया? दुख और नाना खानियों में भटकने का आपने रिजर्वेशन करवा लिया। अब आपको भजन करना है। यदि आप भजन नहीं कर रहे हैं, हम भजन नहीं कर रहे हैं, ऐसा अभ्यास बनाइए कि हम भजन कर सकें। और भजन में निकल बताया था, भजन है दोष दुर्गुण बुराइयों से अपने आप को दूर ले जाना। अपने जीवन में जितने भी दुर्गुण दोष दुराचरण दुर्व्यसन है, दुष्कर्म है, उनको बिल्कुल त्याग दो। मन वाणी कर्म से त्याग दो। और जितने भी लोग हैं सबके साथ मीठा मधुर प्रेम पूर्ण व्यवहार करिए। जितने भी मनुष्य हैं उनको देवी देवता के रूप में देखिए। जितने भी आपके कर्म हो रहे हैं उनको पूजा बना लीजिए और अपने आत्म स्वरूप चेतन परमात्मा को। एक गांव में नाच गाना करने के लिए आए तो बड़ा अद्भुत खेल दिखा रहे थे और खूब मेहनत कर रहे थे। तो बहुत समय तक वो नाचे और गाए, नट बजाता था और उसकी पत्नी नटी नाचती थी। तो पूरी रात बीत गई, बस सब सुबह होने वाली थी, लेकिन उसको किसी ने कोई इनाम ही नहीं दिया, पुरस्कार नहीं दिया। तो उसके मन में उदासी आ गई, नटी के मन में, पत्नी के मन में, नट की पत्नी के उदासी आ गई। तो उसने कहा कि बहुत गई रात पहर भर रह गई, थाको पिंजर आए, यह राजा रीझे नहीं, धीमी ताल बजाए। राजा भी बैठा था वहां, बड़े बड़े लोग बैठे थे। जब राजा ही इनाम नहीं दे रहा, राजा कंजूस था, तो और लोग कैसे दें भाई? जब बड़ा आदमी नहीं दे रहा, छोटे छोटे देंगे तो बड़ा इनाम वाला बना, बड़ा आदमी बना है, बहुत पैसा हो गए तेरे पास, ऐसे डांट सकता है राजा। तो लोग डरते थे, तो संकोच बस कोई इनाम नहीं दिए। तो नटी ने कहा कि रात पहर भर रह गई, 1 पहर रह गया, 3 पहर बीत गया और राजा तो कुछ प्रसन्न ही नहीं हो रहा। अब तो तुम इनको खुश करने का कोई उपाय नहीं है, धीमा धीमा बजाओ, धीमा धीमा नाचेंगे, ज्यादा नाचने की आवश्यकता नहीं है। तो नट ने एक बहुत मार्मिक बात कही। उसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। बहुत गई, 3 पहर बीत गए, 1 पहर रहा, थोड़ा सा समय बचा है और थोड़ा भी जाने वाला है। थोड़ी ही के कारण ताल में भंग न आए। थोड़ा समय रहे, अब जैसा हमने शुरू से किया है वैसे ही करते हैं। अब इसमें काय के लिए ताल में भंग आए? जैसा शुरू से नाचे गाए, लोगों को मनोरंजन किए, वैसे ही करते हैं। तो ये बात को सुनकर के वहां कहते हैं एक संत भी बैठे थे उस सभा में। संत जी ने अपनी कीमती साल उतार करके दे दी और ठंडी का मौसम था और एकदम कड़ाके की ठंड थी, लेकिन वो इतना खुश हुए इस वाक्य से, उन्होंने अपने तन पर ओढ़ी हुई कीमती साल जो ठंडी से बचा रही थी, लोग सुकड़ रहे थे और सुबह की ठंड, उन्होंने उस साल को वेश्या को दे दिया, नटी को दे दिया। तो
राजा साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पर उनका राजकुमार भी बैठा था, उसने भी कीमती अंगूठी पहनी हुई थी, उसने भी नट को दे दी। वहां पर उनकी राजकुमारी भी बैठी हुई थी, राजकुमारी ने भी 9 लाख हार पहना हुआ था, वो भी दान में पुरस्कार में दे दिया। अब राजा साहब को बड़ा संदेह कि इन लोगों ने इतना बड़ा दान। एक वाक्य पर की बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, थोड़ी ही के कारण ताल में भंग न आए। ऐसी कौन सी बात कह दी, इसमें क्या सार है। तो नट नटी तो चले गए, लेकिन सभा बुलवाई राजा ने, सबको जितने लोग कहे अपन उसका वो नाटक देख रहे थे, करतब देख रहे थे, सबको आना है सभा में। सब लोग आए। संत से पूछा कि आपने इतना कीमती साल ठंड में ठुठर रहे थे, आपने पुरस्कार में क्यों दे दिया, ऐसा क्या कह दिया उन्होंने। तो संत ने कहा कि भाई मैं बहुत वर्षों से साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, और मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही थी। तो मैंने मन में सोचा था, विचार आने लगे थे कि इससे अच्छा तो अब ग्रस्त जीवन अपना लिया जाए, कोई सफलता नहीं मिल रही। मेरा मन भटकने लगा था, विकारों की ओर जाने लगा था, संसारिकता की ओर जाने लगा था, भोग वासना की ओर जाने लगा था। मेरी साधना में गिरावट आने लगी थी। लेकिन नट ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, थोड़े ही के कारण ताल में भंग न आए। तो मेरे मन में विचार आया कि इतना उम्र बीत गई भजन करते, सत्संग करते, साधु का भेष लिए, और अब बुढ़ापे में यदि मैं इस प्रकार के नकारात्मक विचारों को ला रहा हूँ या साधना में शिथिलता ला रहा हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी बदनामी होगी। और पूरा जीवन मेरा अब मैं जवानी में जब भोगों को नहीं भोगा तो बुढ़ापे में क्या भोगूंगा। जबकि बुढ़ापे में तो लोग भजन सत्संग की ओर जाते हैं, और मैं बुढ़ापे में संसारिकता की ओर जा रहा हूँ। तो ये नट का एक वाक्य मुझे इतना अच्छा लगा, इतना प्रिय लगा, इतना महापुरुष के वाक्य से भी कहीं ज्यादा लगा। इसलिए मेरे जो साधना शिथिल होती जा रही थी, जो ज्ञान वैराग्य की जो अग्नि थी जो बुझती जा रही थी, मंद पड़ गई थी, वो फिर से प्रज्वलित हो उठी, और मुझे लगा कि इसको पुरस्कार देना चाहिए। फिर राजकुमार से पूछा कि तुम्हें ऐसा क्या समझ में आया, साधु की तो बात समझ में आई, तुम्हें क्या समझ में आया। कहे पिताजी आप बूढ़े होने वाले हैं, आप जितने जितने बूढ़े हो रहे उतने उतने तृष्णा आपके अंदर बढ़ती जा रही है। आप योग्य हो गए, हम फिर भी हमको आपने उत्तराधिकारी के रूप में चयनित नहीं किया, घोषित नहीं किया, राजा नहीं बनाया हमको। आप ही गद्दी पर बैठे हैं, और आपको अब राजपाट चलाना आज की जनरेशन के हिसाब से नहीं आ रहा है, आज की समय के हिसाब से, क्योंकि समय बदलता है ना, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। आपको पता नहीं, आप मुझे राजा बना ही नहीं रहे। इसलिए मैंने सोचा था कि आज रात तो ये नाटक देख लूं मैं, ये नौटंकी देख लूं मैं। इसके बाद मैंने सारी योजना बना रखी थी, कल आपकी हत्या का पाप मेरे सिर पर आने वाला था, मैं तुम्हारी हत्या कर देता। इसलिए नट ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, पिताजी ने इतने वर्ष, अब 2 4 5 वर्ष 10 वर्ष और राज करेंगे, कितना करेंगे, एक न एक दिन तो मरेंगे, और मरते ही मैं राजा बन जाऊंगा। इसलिए जब इतना जीवन बीत गया तो अब मुझे ये पाप करने की, पिता की हत्या का पाप, ये मुझे अपने सिर पर लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा विचार बदल गया, इसलिए मैंने कीमती अंगूठी नट को दे दी। बेटी से पूछा, बेटी तुमने क्यों 9 लाख हार दिया। कहे पिताजी आप, मैं इतनी बड़ी हो गई, जवान हो गई, मेरी जवानी समाप्त होने वाली, आप मेरी शादी नहीं कर रहे हैं। भाई को राजा बना देते कम से कम, तो भाई मेरी शादी कर देता। ना आप भाई को राजा बना रहा है, ना मेरी शादी कर रहा है, बस आप ही इस संसार के सारे वैभव को, राज को भोगने में लगे हैं। हम लोगों की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं। इसलिए मंत्री के बेटा के साथ मैंने सेटिंग कर ली थी। आज यदि ये नाटक ना होता, यहाँ नौटंकी ना होती, मनोरंजन ना होता, तो मैं तो आज ही रात आपका मुंह काला करके चली जाती।
लेकिन इस नट ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, और थोड़ी ही के कारण ताल में भंग न आए, तो मैंने ये विचार छोड़ दिया। मैंने कहा आज नहीं तो कल पिताजी राजगद्दी छोड़ेंगे, भैया राजा बनेगा, धूमधाम से मेरी शादी होगी, और मुझे ये कलंक अपने पिता के, माता के या इस राज्य के मस्तक पर नहीं लगाना चाहिए। और मैंने ये विचार परिवर्तित कर दिया, और इस कारण से मैंने उसको 9 लाख हार दे दिया। तो एक शब्द से, शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरगाओ काज। काज उन्हीं का सरता है, पूरा होता है, जिन्हें शब्दों की चोट लगती है। और शब्द कैसे होना चाहिए? त्याग के, वैराग के, विवेक के, विचार के, गुरु भक्ति के, समर्पण के, सेवा के, स्वाध्याय के, साधना के, आत्मचिंतन के, परोपकार के, भलाई के, ये शब्द लगने चाहिए कि हम भी ऐसा जीवन जिएंगे। नहीं तो ऐसे शब्द लग जाते हैं कि रुक जाओ, बुढ़ापे में तुम्हें देखते हैं, या फिर तुम्हारा तो हम सर्वनाश करके ही रहेंगे, चाहे हमारी जमीन बिक जाए, चाहे जायदाद बिक जाए, चाहे 20 साल के लिए हमें चाहे उम्र कैद हो जाए, चाहे 20 साल की सजा मिल जाए, जो भी हो जाए, कर रहे ना लोग। यदि तुम मुझसे, नौजवान लड़के क्या करते हैं, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो एसिड डाल दें। कितने कांड होते थे, कितने कांड हुए हैं, और मार देते हैं आज भी। तो ऐसा शब्द नहीं लगना चाहिए, ऐसा संकल्प नहीं लेना है। हमको सुंदर जीवन बनाना है, सुखमय जीवन बनाना है, खुद भी सुखी, दूसरे को भी सुखी करना है। तो इसके लिए हमें प्रयास करते रहना। सदगुरु कबीर साहिब जी के विचारों से प्रभावित होकर के, उनके शब्दों से प्रभावित होकर के हमें जीवन को सुंदर बनाना है।